हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू दिस डीएसए सीरीज। दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क की इस सीरीज में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है इसका इंट्रो देखा था एक वीडियो में। देन आफ्टर दैट मैंने एरे लिस्ट कैसे ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा फंक्शनैलिटी होती है ये पढ़ा दिया था। फिर एक वीडियो मैंने लिंक लिस्ट इसमें और क्यू में कैसे यूज करते हैं ये बता दिया था। एंड वन वीडियो में मैंने स्टैक बता दिया था। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू और एरे डी क्यू इस वीडियो में हम दोनों कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो हम सेट पे पढ़ेंगे एंड हैश मैप में, दो वीडियो में ये कवर हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग देखने वाले प्रायोरिटी क्यू। तो देखो प्रायोरिटी क्यू कैसे करते हैं, प्रायोरिटी क्यू होता क्या पहले ये समझते हैं। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, जो कि क्यू था सेम वही प्रायोरिटी क्यू होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में अगर तुम मूवी लाइन में लगे हो, ठीक है, तो ये फ्रंट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी लोग होते हैं, एक एक बॉक्स में एक एक लोग है, जस्ट एज्यूम करो। और ये रियर होता है। ठीक है, जहाँ पे लोग आके लगते जाते हैं, लास्ट में लगते जाते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू आएगा तो यहाँ पे लगेगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर आया, ठीक है, या फिर कोई हीरो आया, या फिर कोई डिसेबल पर्सन आया, ठीक है, तो तुम चाहोगे वो चल नहीं पा रहा है, तो तुम चाहोगे ना कि वो लाइन में आगे लग जाए। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी क्यों करता है। टिकट वाले भी या तो उसे दया आ जाए तो टिकट वाले पहले इसे बुला देंगे, इसको टिकट दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू। इसमें क्यू में एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दे देना। जैसे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, देन ऑल आर थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, तो हमेशा ये कहीं भी लगाओ, इसको पहले टिकट मिल जाएगी, फिर इसको पहले टिकट मिल जाएगी। अब टिकट से हम कोरिलेट करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में। तो जब भी प्रायोरिटी क्यू बनाए हो, अगर उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसी एलिमेंट की है तो पुश पॉप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इस पे कर रखोगे, देन इस पे करोगे, देन ऑल थर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्यू चलेगा। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू। आई होप कि सबको प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ये समझ में आ गया। इतना समझ गए, अब चलते हैं वीएस कोड में, इसका देखते हैं कोड कैसे कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें। तो अब एक फाइल बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू नाम से। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू डॉट जावा, पी क्यू डॉट जावा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें मेन फंक्शन बनाएंगे एज यूजुअल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन अब हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे यूटिल क्लास को। ठीक है, अब ये तुम्हारा काम है, ये तुम किसको इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक को करना है या फिर तुम्हें प्रायोरिटी क्यू को करना है। मैं एस्ट्रिक को ही कर लेता हूँ, इससे और कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इसमें डेटा टाइप दो इंटीजर, पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी क्यू बन गया। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो सेम एज ये भी क्यू है, तो ऑपरेशन तो सेम होंगे, ऐड, रिमूव एंड पी, ये तीनों ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग ऐड फंक्शनैलिटी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि ऑफर हम लोग यूज करते हैं क्यू के लिए। ठीक है, तो हम यूज करके देखते हैं, पी क्यू डॉट ऑफर 4। ठीक है, पी क्यू डॉट ऑफर 6, पी क्यू डॉट ऑफर 92, पी क्यू डॉट ऑफर 32, पी क्यू डॉट ऑफर 44। ठीक है, ये 5 एलिमेंट मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो गया। अब इसको प्रिंट एक बार करके देख लेते हैं, सिस आउट पी क्यू। ठीक है, अब ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ये कैसे बस पी क्यू लिखने से प्रिंट कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो पहले मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ। तो ये बैकएंड में ट्विस्टिंग मेथड यूज करता है। ठीक है, फाइल को किया सेव एंड लेट्स रन एंड चेक। तो 4692 ये जिस तरह मैंने डाला है उस तरह आया। ठीक है, अब तुम इसमें जब पीक करोगे, ठीक है, या फिर पोल करोगे, या फिर रिमूव करोगे, या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो तुम्हें एक चीज यहां नोटिस करना होगा, फिर मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है।
तो अब सेकंड मेथड जो हमें देखना है वो पोल है, ठीक है। तो पोल मेथड क्या करता था, पोल मेथड हम लोग को रिमूव करने में हेल्प करता था, पोल या फिर रिमूव दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पी क्यू डॉट पोल, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, सिस आउट पी क्यू डॉट पोल, ठीक है। एंड इसको कमेंट आउट करते हैं। तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तुम्हारे हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, क्यू में जो पहला एलिमेंट है वही बाहर होना चाहिए, ठीक है भाई, सही बोला तुमने। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को कर देता हूँ 47, ठीक है। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू को पोल करके। सो लेट्स सी यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ भाई, कुछ तो चेंज हुआ। देखो मैंने इनपुट क्या किया था 47, 6, 40, 92, 32 एंड 44, बट यहाँ पे पोल करते टाइम क्या आया 6, वाई, क्योंकि ये मेन हीप यूज करता है इंटरनली, ठीक है। ये असेंडिंग से मीन्स सब कुछ छोटे के अनुसार, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी नहीं दिया है, ये अभी हम जब प्रायोरिटी क्यूब किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तब वहां मैं अच्छे से बताऊंगा कि किसी एलिमेंट को तुम चाह के प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो। ऐसे अगर तुमने प्रायोरिटी किसी एलिमेंट को नहीं दिया तो ये मिन हीप इंप्लीमेंट करेगा एंड मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। अगर यही तुम्हें चाहिए कि इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ पे सीधे कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर सेम चीज हम करें एंड पोल करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, तो इस बार 92 आया, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वहीं मैक्स हीप इस बार इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि प्रायोरिटी क्यू हमेशा इंटरनली यूज करता है मिन हीप को, ठीक है। ये अगर तुमने किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया तो ये मेन हीप को यूज करता है। अब सिमिलरली तीसरा क्या होता है, पोल हो गया, ठीक है। अब तीसरा हो गया पीक, पी क्यू डॉट पीक, ठीक है। पी क्यू डॉट पीक देखते हैं क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पी क्यू डॉट पीक। तो पी क्यू डॉट पीक से क्या आना चाहिए, देखो पहले तो ये सबसे छोटा एलिमेंट निकाल देगा यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट 32 आना चाहिए, देखते हैं क्या 32 आता है, अगर आता है तो इसका मतलब मिन हीप पे अप्लाई कर रहा है, देखो 32, तो इसका मतलब मिन हीप अप्लाई कर रहा है। ओके, सो आई होप कि प्रायोरिटी क्यू सबको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं एरे डिक पे। अब देखते हैं एरे डीक्यू क्या होता है। तो अब हम एरे डीक्यू इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। सो अब एरे डीक्यू देखेंगे, एरे डीक्यू इंटीजर, ठीक है। अभी चिंता मत करो, मैं ये भी बताने वाला एरे डीक्यू होता क्या है, बस लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिखाना है कि सेम तरीका ही होता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो देखो एरे डीक्यू भी हम सेम तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि एरे डीक्यू भी सेम क्यू है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें तुम स्टैक भी इससे बना सकते हो, अब कैसे वो देखते हैं। तो अब एरे डीक्यू देखते हैं, एरे एरे डिक, ठीक है। तो अब एरे डिक देखते हैं कैसे होता है। तो ये है एरे डिक, ठीक है। इसमें अभी तक क्यू में क्या होता था, ये फ्रंट से एलिमेंट आउट होते थे एंड रियर से एलिमेंट पुश होते थे, लेकिन इस बार तुम फ्रंट से ऐड भी कर सकते हो, फ्रंट से निकाल भी सकते हो, रियर से ऐड भी कर सकते हो, रियर से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो इससे स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे देखते हैं वो कोड में चल के, वीएस कोड में, ठीक है। सो अब हमने एरे डीक्यू इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। और एरे डीक्यू में हमने ऑफर कर लिया एलिमेंट्स को। अब देखो ऑफर करने के बाद ये सारी चीजें मैं कमेंट आउट करता हूँ, डीक्यू, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन, ऐड या फिर ऑफर, ठीक है। अब देखो ऑफर में तुम कोई और चीज भी कर सकते हो। तो अब पीक्यू डॉट ऑफर देखो, तुम्हारे क्यू में क्या होता था, एलिमेंट जब भी ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तुम स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, पीक्यू डॉट ऑफर फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पे अगर ऐड करना है तो देखो 32, 32 है 33, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। सो तो इसे रन करते हैं, चेक करते हैं।
तो देखो 33 तुम्हारा फर्स्ट में आया। अगर इसी को तुम इसमें ऑर्डर मेंटेन रखता है, ठीक है, इसमें मीन हिप नहीं लगता, वो प्रायोरिटी क्यू था, याद रखना। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है पी क्यू डॉट ऑफर फर्स्ट, मैंने कर लिया, ऑफर लास्ट करके देखते हैं। ऑफर लास्ट में हम 42 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 42 तुम्हारा लास्ट में ऐड होना चाहिए, सेम एज इसका ऑफर का काम है, ठीक है। ऑफर जो काम करता है वही सेम ये भी काम करेगा। सो लेट्स सी, देखो 42 ऐड हो गया, ठीक है। अब हम पोल देखते हैं। पोल में तुम्हारा पोल करते हुए क्या आता था, लास्ट एलिमेंट आ जाना चाहिए था क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या तो क्यू में जब हम पोल करते हैं तो क्या आता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट निकलता है। लेकिन तुम यहाँ पे पोल करके देखो पहले क्या होता है। तो पोल करने से फर्स्ट एलिमेंट निकलना चाहिए, 33 निकलना चाहिए। लेट्स सी, 33 निकल गया, ओके। अब तुम्हारे पास ऑप्शन दूसरे भी हैं, पी पोल डॉट फर्स्ट, ठीक है। पोल डॉट फर्स्ट का एज अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफर डॉट लास्ट हमने लास्ट में ऐड किया था, तो फर्स्ट में पोल होगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट एलिमेंट पोल, तो मिस 33 फिर से पोल होना चाहिए। तो देखो 33 पोल हुआ। यहाँ पे पी क्यू डॉट लास्ट लिख के एक बार देखते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो देखो 42 ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि स्टैक भी इससे इंप्लीमेंट कर सकते, क्यू भी। तो स्टैक और क्यू की जगह हम लोग एरे डीक्यू यूज कर सकते हैं। एरे डीक्यू की जगह हम इसे एरे डेक बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे पीक होता है, तो पीक भी तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली पीक करके देखो क्या आता है। तो नॉर्मली पिक करने से फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए जो कि है 33, वो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं पिक के अलावा कोई है, पिक फर्स्ट पिक लास्ट, ठीक है। तो अब समझ में आया कि स्टैक भी यूज कर सकते हो एंड क्यू भी, तो इसलिए एरे डेक मोस्टली यूज होता है स्टैक क्यू की जगह, ठीक है। एंड ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो एरे डेक तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेट्स सी, लास्ट ये फंक्शन है पीक लास्ट, तो पीक लास्ट 44 तुम्हारा, क्योंकि 42 पोल हो गया था तो 44 बचा, ठीक है। तो आई होप कि सबको एरे डेक कैसे यूज करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर कर लिया है। तो हमने लिस्ट में सारी चीजें कवर कर लिया है, वेक्टर यूज नहीं होता, तो ये मैं बस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कवर कर दूंगा। आफ्टर दैट हमने क्यू में एरे डेक देख लिया, लिंक लिस्ट देख लिया, प्रायोरिटी क्यू देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले सेट में, सेट में हैश सेट, सेट में हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट, ठीक है। एनएम सेट भी यूज होता है लेकिन बहुत कम, बहुत रेयरली यूज होने वाला है। तो अगर तुम्हें ये तीन आता है तो तुम एनएम सेट खुद से कर ले जाओगे, ओके। सो तो अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पिन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।